एग्जाम्स फेस्टिवल 31 मई से 8 जून तक लगातार होने वाले हैं आप सभी के लिए जेई और एई के बहुत सारे एग्जाम्स। ये है एग्जाम डेट का एक सुपर क्लैश। सर, ये जो एग्जाम डेट का फेस्टिवल है, ये जो क्लैश है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को उठाना पड़ेगा किसी ना किसी एक एग्जाम को कॉम्प्रोमाइज करके। बिल्कुल सर, आपने एकदम सही कहा कि फेस्टिवल वर्ड दिया, क्योंकि बैक टू बैक कई सारे एग्जाम्स हैं जिन पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये जो क्लैशिंग हुई है, ये क्लैशिंग की वजह से स्टूडेंट को कहीं ना कहीं सफर करना पड़ेगा और उसको कई बार तो सर बहुत ज्यादा हर्ट भी हो रहा। मेरी कई बच्चों से बात भी सर हुई है। तो अपन एक काम करते हैं सर, सबसे पहले अपन ये, क्योंकि बच्चे को लग रहा है सर वो कौन से एग्जाम से जिनका बैक टू बैक एग्जाम होने और कौन से एग्जाम की क्लैशिंग हो रही है, तो एक बार उन पर अपन एक बार नजर डाल लेते हैं सर, फिर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से हैं इस एग्जाम के जो त्योहार है। इस त्योहार में सर त्योहार नाम दे रहे हैं, हाँ, बैक टू बैक एग्जाम, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे बीएल का प्रोबेशनरी इंजीनियर, जिसका एग्जाम होना है 31 मई को। फिर आप देखेंगे इंडियन पोस्ट एसोसिएशन का एग्जाम होना है एडब्ल्यूजेई का 1 जून को। फिर आप देखेंगे बीएल का डेप्यूटी इंजीनियर का एग्जाम होना है 1 जून को। फिर आप देखेंगे आपका मोस्ट अवेटेड आरआरबी जेई का जो सीबीटी 2 जो आपकी शिफ्ट कैंसिल हुई थी, उसका आपका री एग्जाम होना है 4 जून को। उसी सेम डेट को एमपी का केवीबीसीएल एई का एग्जाम भी होना है सेम 4 जून को। सेम डेट पर 2 एग्जाम। आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट देंगे। आप में से बहुत सारे टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं जो भी इस एग्जाम को देने वाले हैं। 5 जून से ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। DSSB जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर, इसका एग्जाम होना है 6 जून को। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से साइंटिफिक असिस्टेंट ईसी या फिर जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का एग्जाम होना है 6 जून को। सिडको असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होना है 8 जून को। ESC प्रीलिम्स जो हर बार लगभग फरवरी में होता है, इस बार लेट हो रहा है और ये हो रहा है 8 जून को। तो वापिस से सेम डेट पर ये 2 एग्जाम्स यहाँ पर होने वाले हैं। उसके बाद इंटरव्यूज की बात करें तो बीडीएल का मैनेजमेंट ट्रेनी का इंटरव्यू 31 मई से 7 जून के बीच में है ब्रांच वाइज, और उसी के साथ में HPCL के इंटरव्यूज भी शेड्यूल हैं जो जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिलने वाले हैं। तो सर ये वो सारे एग्जाम्स है तमाम जो बच्चों को देने हैं 31 मई से लेके 8 जून के बीच में। बिल्कुल सर, आपने जैसे नाम इसका फेस्टिवल अपन बात करें तो इसलिए फेस्टिवल क्योंकि लगातार एग्जाम्स हैं और कई बार बच्चों की शिकायत रहती थी कि सर एग्जाम नहीं आ रहे हैं या उनके वैकेंसीज नहीं आ रहे, तो बहुत सारी आ गई। बट एक छोटा सा जो दिमाग में वही जो आपने सर एक वर्ड यूज किया कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो यहाँ पर दिख रहा है। जो थोड़ी सी अभी तक तो ये आता था कि अपन पहले भी अपन ने कई बार मुद्दे उठाए, सेम डेट पर 2 एग्जाम, पर सर सेम डेट पे 2 एग्जाम तो अभी भी हैं, और सेम डेट छोड़ो सर, बैक टू बैक एग्जाम, एक दिन एग्जाम अगले दिन फिर एक एग्जाम। तो सर इसमें बच्चा कैसे करे मैनेज? सर मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कॉल आई है ना, और कई बच्चों की व्हाट्सएप पे बात भी हुई है, तो बच्चा बहुत कन्फ्यूज है। मैं सर एक एग्जांपल समझाता हूँ। मेरे पास कई बच्चे हैं सर जिनका HPCL एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू है, जैसे जून का फर्स्ट वीक है ना, तो यहाँ पर 4 जून को ही, जैसे RRB जेई CBT 2 का एग्जाम है 4 जून का, तो कई बच्चों का 4 जून का इंटरव्यू है, साथ के साथ एग्जाम भी है। अब बच्चा एकदम होता है ना सर धर्म संकट, उसमें फंस गया एकदम, करें क्या? सर यहाँ पर फाइनल राउंड है यहाँ CBT 2 है, ये भी उसको फाइनल लगता है सर, फाइनल। हाँ। तो अब हो क्या रहा है सर, अच्छा दूसरी बात है सर, यहाँ पर भी उसने अच्छा परफॉर्म किया। जो लास्ट एग्जाम हुआ अभी जो कैंसिल हो गया, वहां पर भी मोर देन 100 मार्क्स उसके आ रहे थे, है ना। तो मोर देन 100 मार्क्स इज गुड मार्क्स सर, अपने को लग भी रहा है बड़े आराम से कट ऑफ निकलेगा। अब यहाँ पर वो सोच रहा है एग्जाम ये दे कि ये दे, लगातार मेरे से बात कर रहा है, लगातार चैट में बात हो रही। तो मैं देखिए ना इस बात को जनरलाइज कर देता हूँ कि चाहे आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर वो क्लैसिंग फेज पर है, यानी क्लैश कर रहा है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले अपने आप को एक ठंडा दिमाग करो, शांति से बैठो और ज्यादा इमोशनल मत हो आप, क्योंकि देखिए आप दोनों एग्जाम दे भी नहीं पाओगे, सेम डेट पर है। और मैं तो सर कहता हूं अगर मान लो, वैसे तो आप दे नहीं पाओगे, मान लो दोनों निकल भी जाते हैं तो दोनों ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे, करना आपको एट द लास्ट एक ही है। तो आपको शायद आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता है, तो ट्राई ये करो कि आप ये देखो कि आप किस में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि ये भी फाइनल स्टेज है सर, जैसा आपने बोला सर, और ये भी फाइनल स्टेज है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चैलेंज सर एक GT का है, ग्रुप टास्क का है बच्चों को। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्स हैं, GT का है। तो अगर आपको लगता है यहाँ पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपके 100 मार्क्स पहले आ चुके थे, तो मुझे लगता है सर इसको प्रेफर करना चाहिए। मैं तो एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, हो सकता है आप ये प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ भी सर 1:5 का रेशियो है।
मतलब यहाँ पे भी चांसेस बहुत ज्यादा सिलेक्ट होने के हैं, इवन यहाँ पर भी है। तो व्हाट इज द पॉइंट जो हम आपको यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आप अपने से पूछो कि आप कहां पर ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो, रादर देन कि आप इमोशनली चीजों को करो। और सर एक जो अपन बात अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि चलो सेम डेट वाले में तो एक ही दे पाओगे, लेकिन बैक टू बैक डेट वाले में बच्चा ट्राई करेगा मैं दूसरा एग्जाम दे दूं, तो मैं सर उसको बोलूंगा कि वो इमोशनली चीजों को ना देखे। बार बार इस वर्ड को मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि सर एग्जाम में जाकर वहां अटेंडेंस नहीं लगानी, वहां परफॉर्म भी करना। क्या कहते हो सर? बिल्कुल सही है सर, ये एक तरह का चक्रव्यूह है जिसमें काफी स्टूडेंट फंसेंगे। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट फंस रहा है, कुछ स्टूडेंट हैं जो इसमें फंसने वाले हैं। तो इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए सर ने बताया कि सबसे पहले आपको खुद को पहचानना है कि आप में क्या काबिलियत है। आप खुद के बेसिस पर आप देखो कि किस एग्जाम को आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। और बैक टू बैक डेट्स का सवाल रहा तो सेम डेट पर मान लो एक दिन एग्जाम दिया, अब अगले दिन एग्जाम देने जा रहा, तो ऐसा ना हो कि कहीं दोनों एग्जाम ही खराब हो जाए। बिल्कुल सर, हो सकते हैं ट्रैवलिंग करनी होती है सर, और फिर वही जो प्रेशर इतना हो मेंटली कि दोनों एग्जाम खराब कर जाओ। पॉइंट है कि सर चलो ठीक है आपने एग्जाम दे दिया, फिर ऐसा तो है नहीं कि आपको क्योंकि बैक टू बैक फ्लाइट लगी हुई है, बिल्कुल है सही ना, बात है। और ट्रेन से आपको जाना है, बस से जाना, गर्मी का टाइम चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है वहां जाके केवल जाना नहीं है, वहां जाके परफॉर्म करना है आपको। वहां परफॉर्मेंस भी सिलेक्शन के लिए परफॉर्मेंस करना है, सिर्फ टेस्ट नहीं देना है, सिलेक्शन के लिए निकाल परफॉर्मेंस। और गर्मी का सर टाइम चल रहा है, वहां कोई एसी तो लगा नहीं, एग्जाम जहां हॉल है, बिल्कुल सही बात। नॉर्मल सिचुएशंस रहती, गर्मी बहुत है, तो मैं तो आपको कहूंगा और यही बोलूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, गर्ग सर भी ये कह रहे हैं कि आप तो अपने आप को पहचानो, और आपको लगता है, मैं तो कह रहा हूं सर सिंगल एग्जाम को ही टारगेट बेस्ट पिक करो, बेस्ट पिक करो, इनमें से कुछ नहीं कर सकते अपन इसका, है ना। तो ये जो डेट्स हैं, क्लैसिंग है, एक दिन बाद एग्जाम है, तो आप तो अपने आप को भापो, देखो कहां पर आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो और पूरी दम लगा के एग्जाम को दो जाके आप। क्यों सर? बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि जबरदस्ती अगर आप सोचोगे कि मैं सारे एग्जाम्स अटेम्प्ट कर लूँ तो ऐसा ना हो, जिसका हमको डर है कि आपके जो भी एग्जाम्स हैं वो सारे खराब हो जाए। तो जस्ट पिक कि जो आप बेस्ट कर सकते हो, उस बेस्ट एग्जाम को आप पिक करो। अगर आपके एग्जाम क्लैश कर रहे हैं तो, है ना, तो आप अगर कंफर्ट जोन में, जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उस एग्जाम को आप पहले प्रायोरिटी दो। तो ये सारे एग्जाम्स थे जो, और हो सकता है इनके अलावा और भी कोई एग्जाम्स हों अभी भी, ऐसा नहीं है सर ये सारे एग्जाम्स हैं, बिल्कुल हो सकता है कि कोई डेट्स और में से मिस हो गई हो। ये अपन ने तो बहुत वैसे प्रिसाइजली किया है, बट स्टिल हो सकता है कोई मिस हो गया हो, तो लेकिन ठीक है, बहुत है सर, वैसे भी इतने सारे। तो हम लोग बार बार ये बात उठाते रहते हैं कि एग्जाम डेट्स क्लैश ना हो, क्योंकि पूरा साल है ना, और बच्चा काफ़ी टाइम से वेट करता है वैकेंसीज के लिए, तो एटलीस्ट वो एग्जाम्स दे पाए प्रॉपरली। पर ये जो जिस हिसाब से ये बैक टू बैक डेट्स हैं या डेट्स क्लैशिंग है, इससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराशा है सर, बच्चों को निराशा होती है। चलिए, तो जैसा सर ने गाइड किया, जैसा हम लोगों ने आपको बताया, आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्लान करना और आराम से सोच समझ कर फैसला लेना है किस एग्जाम की तरफ आपको जाना है। ऐसे ही और फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे निम्बस लर्निंग पर। चैनल पर अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें सिर्फ और सिर्फ निम्बस लर्निंग पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए फर्दर अपडेट के साथ। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी।